तो दर्शकों, यह है श्यामल का वृक्ष। इसे श्यामरा के नाम से भी जानते हैं। श्यामल को संस्कृत में सिंबल और सालम मली कहते हैं। श्यामल का वैज्ञानिक नाम बोम्बोमवैक्स सैटिवा है। इसे कॉटन ट्री भी कहते हैं। यह उष्ण कटिबंधीय है, अर्थात गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्र में उत्पन्न होता है। वृक्ष का तना सीधा ऊर्ध्वाधर होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर फैला होता है। इसकी ऊंचाई 30 फुट से लेकर 50 फुट तक होती है, यानी 30 या 40 हाथ ऊंचा होता है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। इसके लाल पुष्प की 5 पंखुड़ियां होती हैं। ये बसंत ऋतु के पहले ही आ जाते हैं। फागुन माह में होली के समय से पहले ही पेड़ पर खिल जाते हैं। पत्ते लंबे और नुकीले होते हैं तथा एक एक डांडी मतलब शाखा में हाथ की पंजे की तरह 5-5 पत्ते लगते हैं, जो चितवन वृक्ष की तरह दिखता है। इसका फल कैप्सूल या डोड़ा जैसा होता है। ये फल पकने पर श्वेत रंग के रेशे पास की तरह निकलते हैं, जिसके फलों या डोड़ों में केवल रुई होती है, मांस नहीं होता है। फूल मोटे दल के बड़े बड़े और गहरे लाल रंग के होते हैं। फूल आकार में बड़े होते हैं। फूलों में 5 दल होते हैं, अर्थात 5-5 पंखुड़ियां होती हैं और उनका घेरा बहुत लंबा होता है। फागुन में जब इस पेड़ की पत्तियां बिल्कुल झड़ जाती हैं और यह वृक्ष डूठा ही रह जाता है, तब इन्हीं लाल पुष्पों से गुच्छा हुआ या लदा हुआ दिखाई पड़ता है। दलों के झड़ जाने पर डोड़ा या फल लगता है, जिसमें बहुत मुलायम और चमकीली रुई होती है या धुएं के भीतर पिनोले से बीज बंद रहते हैं। श्यामल की रुई रेशम जैसी मुलायम और चमकीली होती है और गद्दों तथा तकियों में भरने के काम में आती है, क्योंकि इसे काटी नहीं जा सकती, अर्थात बटी या ढेरी नहीं जा सकती। इसकी लकड़ी पानी में खूब चलती है और नाव बनाने के काम में आती है। आयुर्वेद में श्यामल बहुत उपकारी औषधि मानी गई है। यह मधुर, कसैला, शीतल, हल्का हल्का स्निग्ध अर्थात चिकना या चिपचिपा, पिच्छल मतलब गीला और चिकना या फिसलने वाला, तथा शुक्र और कफ को बढ़ाने वाला कहा जाता है। श्यामल का छिलका कसैला और कफनाशक है। श्यामल के फूल शीतल,
कड़वा, भारी, कसेला, वातकारक तथा कफ, पित्त और रक्त विकार को शांत करने वाला कहा गया है। श्यामल के फूलों को बंदर, गिलहरी, बुलबुल, मोर, कौआ, बकरी और हिरण खाते हैं। फल के गुण फूल ही के समान होते हैं। श्यामल के फूल और फल खून साफ करते हैं और रक्त संबंधी समस्याएं ठीक करते हैं। श्यामल के फल की सब्जी बनाई जाती है। श्यामल के नए पौधे की जड़ को श्यामल का मूसला कहा जाता है या श्यामल मूसली कहते हैं। जब 1 या 2 वर्ष का जो श्यामल का पेड़ होता है उसमें मूसल की जितनी लंबी और मोटी जड़ होती है, इसी कारण उसे श्यामल मूसली कहते हैं। जो बहुत पुष्टिकारक, आमोदीपक और नपुंसकता को दूर करने वाला माना जाता है। घाव भरने के भी काम आता है और श्यामल मूसली रक्त स्राव को रोकता है। श्यामल मूसली जलन कम करता है। श्यामल के पेड़ की जड़ लिकोरिया रोग के लिए बेहतर औषधि माना गया है। श्यामल की जड़ की तासीर ठंडी होती है। श्यामल का गोंद, इसे मोच रस कहते हैं। यह अतिसार को दूर करने वाला और बलकारक कहा गया है। कारक का अर्थ बढ़ाने वाला या करता। इसके बीज स्निग्धता कारक और मदकारी होते हैं। आयुर्वेद में मदकारी का शब्द का मतलब है मादक पदार्थ, जैसे भांग, गांजा और अफीम, खसखस। यह सब पदार्थ जो ओज के साथ छेड़छाड़ करके नींद लाते हैं। दूसरा अर्थ होता है कुष्ठ रोग या जीवाणु से होने वाले एक संक्रामक रोग है। श्यामल का गोंद को मुंह के छालों और डायरिया मतलब पतले दस्त, घाव भरने की समस्या में लाभकारी माना जाता है। श्यामल के गोंद का चूर्ण घावों का इलाज करता है। श्यामल के गोंद का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और श्यामल के कांटों में फोड़े, फुंसी, घाव, मुहासे, झुर्रियां, दाग, धब्बे, झाइयां आदि चर्म रोग को दूर करने का गुण होता है। श्यामल के कांटों को घिसकर दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से मुहासे खत्म होते हैं। श्यामल के कांटों को घिसकर दूध में मिलाकर लेप लगाने से चेहरे में चिकनाहट आती है। श्यामल की रुई से बनी तकिए पर सोने से सिर दर्द पूरी तरह खत्म हो जाता है। श्यामल के बीजों का इस्तेमाल बुखार, दस्त, खांसी, घाव, त्वचा संबंधी समस्याओं के इलाज में किया जाता है। श्यामल के फूलों की सब्जी देसी घी में भूनकर सेवन करने से हृदय रोग में लाभ मिलता है।
सेमल की गोंद का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है। गिल्टी या ट्यूमर, सेमल के पत्तों को पीसकर लगाने या बांधने से गांठों की सूजन कम हो जाती है। रक्त प्रदर लिकोरिया, इस वृक्ष की गोंद 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से रक्त प्रदर में बहुत अधिक लाभ मिलता है। सेमल के फूल रंग बनाने की विधि। सेमल के फूलों को उबालकर रंग बनाएं और सुखा लें। गुलाबी रंग चुकंदर के रस को अरारोट में मिला करके और धूप में सूखने के लिए रख दें। बाद में चूर्ण बनाकर रंग तैयार हो जाता है। सेमल फूलों के रंग के भेद 3 प्रकार के माने गए हैं। एक तो साधारण लाल फूलों वाला, दूसरा सफ़ेद फूलों का और तीसरा पीले फूलों का सेमल होता है। इनमें से पीले फूलों का सेमल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में चुनार दुर्ग के अंदर है। सेमल भारतवर्ष के गर्म जंगलों तथा बर्मा, श्रीलंका और मलया में अधिकता से होते हैं। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। यह थे सेमल वृक्ष के आयुर्वेदिक लाभ। अब